डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, डोंट ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ टू देम। अपने आप को प्रूव मत कीजिए, दे विल ब्लेम यू, दे विल जज यू, बहुत कुछ चीजें करेंगे वो। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है जब आपने एक छोटा सा सेंटेंस बोला है, एक छोटा सा एक्ट किया है जो कि उनसे रिलेटेड था भी नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने ना आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है और आपको एक विलन बना दिया पूरी स्टोरी का, या फिर उन चीज़ों के लिए आपको क्रिटिसाइज या ब्लेम किया गया है जो आपने की ही नहीं, और आप खुद से पूछते हो यार इसका मुझसे क्या लेना देना, एंड क्यों ये छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी हो गई। गाइज, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट देम। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कैसे। हाय गाइज, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है, सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज का टॉपिक है कि कैसे लोग आपके ऊपर है ना अपने शैडोज का प्रोजेक्शन करते हैं, अननेसेसरी आपको ब्लेम करते हैं, जबकि उस चीज़ का ना आपसे कोई लेना देना नहीं होता। प्रॉब्लम कहीं और होती है, बट क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसका स्केपगोट बन जाते हैं, आप उनका एक निशाना बन जाते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है क्योंकि आप ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। यू आर इनटू योरसेल्फ, दैट्स वाई यू आर लाइक अ कैनवास। उनके लिए आप कैनवास बन चुके हैं, एंड वो जब चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, कर रहे हैं एंड जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ कि मेरे ऑफिस में ना देयर वाज अ लेडी, ठीक है। वो हर रोज़ मुझे, मैं कुछ भी साड़ीज, आई यूजुअली वेयर साड़ीज एट ऑफिस, तो जो भी मैं साड़ी पहन के आती थी ना, शी यूज्ड टू लुक मी फ्रॉम अ साइड, मतलब साइड की नज़र से वो मुझे हर रोज़ देखती एंड नोटिस करती कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। एंड मैंने 2-3 बार ये भी नोटिस किया कि जब भी मैं कुछ अच्छा पहन के जाती, और ज़्यादा अच्छा पहन के जाती, क्योंकि वो एक मतलब वो पर्सनालिटी नहीं थी कि जो साड़ी पहनती है, बट मुझे ऐसा लगता है उसको अंदर ही अंदर साड़ी पहनना बहुत पसंद था। तो जब भी मैं अच्छी कुछ साड़ी पहन के आती है ना, शी यूज्ड टू कम टू मी एंड शी यूज्ड टू से, यार आपके यहाँ से ऐसा दिख रहा है, आपकी प्लीट्स अच्छी नहीं लग रही, आपके ऊपर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। एंड आई यूज्ड टू फील लाइक सच में यार, मतलब मेरे ऊपर कलर अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे तो नॉलेज ही नहीं है कलर की। मैं उसको बहुत सिंपली कह देती, यार मुझे कोई आइडिया नहीं है ना कलर कॉन्ट्रास्ट और नॉलेज का, इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है एक्चुअली। और अगर मुझे कुछ कहती तो मैं उसको ये कहती, मैं देखती हूँ यार, मुझे आता ही नहीं है, मैं सीख लूँगी इसके बारे में। एंड वो ऐसा बोलती और मुझे अच्छे से निहारती, देखती और चली जाती। देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड एंड पीपल टोल्ड मी, क्योंकि मैंने ये बात 1-2 जनों से कही कि क्या मैं आज अच्छी नहीं लग रही हूँ, क्या कुछ ऑफ लग रहा है मेरे अंदर, क्या ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती है, कैन यू टेल मी कि क्या मुझे करना चाहिए था, कौन सा कलर मेरे ऊपर सूट करता है। देन एवरीबडी सेड कि मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो, बल्कि आपके ऊपर ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड आप जैसे भी पहनते हो ना साड़ी, एटलीस्ट यू आर वेयरिंग साड़ी, हम तो पहन ही नहीं पा रहे हैं, आप तो टाइम निकाल के पहन के आते हो। देन एक्चुअली जब मैंने उसको रिफ्लेक्ट किया ना, आई रियलाइज्ड कि दैट गर्ल ना, शी लव्स साड़ीज, बट ड्यू टू एनी रीज़न वो नहीं पहन पा रही होगी एवरी डे की लाइफ में, क्योंकि मैं पहन के आती हूँ तो वो अपना जो नहीं पहनने वाला एस्पेक्ट है ना, वो मेरे ऊपर प्रोजेक्ट कर रही थी। एंड आई यूज टू थिंक शायद मेरे अंदर प्रॉब्लम है, शायद मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मेरे पहनने के अंदर प्रॉब्लम है, मेरी चॉइसेस के अंदर है, बट ऐसा नहीं था। अगर हम इन चीज़ों के बारे में किसी और से बात करेंगे ना, हमें आंसर कुछ और मिलेगा, वैसा नहीं मिलेगा जैसा लोग हमें दिखा रहे हैं कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो पहला पॉइंट कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि उनके अंदर खुद रिप्रेस्ड ट्रेट्स होते हैं, उनके अंदर खुद ऐसी क्वालिटीज दबी हुई होती है जिसको वो ओन नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे आर अनअवेयर। वो अवेयर नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि करना क्या है। तो अनकॉन्शियसली ये चीजें होती है, जो चीज अंदर अंदर दबी रह जाती है ना, वो अनकॉन्शियसली दूसरों में प्रोजेक्ट होती है। बहुत आसानी से वो दूसरों को जज कर जाते हैं। तो जब भी आप ये देख रहे हैं कि लोग आपको जज कर रहे हैं अननेसेसरीली, किसी भी क्वालिटी को पकड़ रहे हैं आपकी, एंड उसको लेबल लगा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो अंडरस्टैंड कि ये इसका ना आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये है उस इंसान की अंदर की इनसिक्योरिटी, जो वो अपने अंदर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, आपको जज कर रहा है, आपको लेबल कर रहा है। नंबर 2 इज, जब आप देखेंगे ना लोगों को छोटी छोटी बातों पर बिदकते हुए, रिएक्ट करते हुए,
लेट सपोज आपने कुछ ऐसा सेंटेंस बोल दिया या ऐसा एक्ट कर दिया जो कि आपको नहीं पता था उनको हर्ट कर जाएगा, बट इट हर्ट देम अ हेल लॉट। गाइज, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। उनके अपने अनप्रोसेस्ड ट्रॉमाज हैं, अपने अनप्रोसेस्ड कहूँ तो वुंड्स हैं, जो कि आपके उस सेंटेंस की वजह से ट्रिगर हो गए हैं। बट क्या आपने वो सेंटेंस जानबूझ के बोला है? क्या आपने वो एक्ट जानबूझ के किया है? नहीं, इट हैपेंड अनकॉन्शियसली। आपने वही बिहेव किया जो आपको बिहेव करना चाहिए था उस मोमेंट में, जो आपको सही लगा, आपने वैसा किया। आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उनको हर्ट करने का, बट उनको उस चीज से हर्ट हो गया। क्या ये आपकी प्रॉब्लम है? नहीं, इट इज देयर ओन अनप्रोसेस्ड स्टफ जो उन्होंने प्रोसेस नहीं किया है। तो जब भी आप ये देख रहे हैं कि लोग आपकी छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा बिदक रहे हैं और फट रहे हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। नंबर थर्ड इज, आपको स्केपगोट बनाया जा रहा है, आपको विलन बनाया जा रहा है, आपको ब्लेम किया जा रहा है। जब लोग आपको अननेसेसरीली ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, स्केपगोट कर रहे हैं, मतलब ग्रुप बना रहे हैं एंड वो बोल रहे हैं ये ऐसी है, ये ऐसी है, देखो आज इसका तो ये अच्छा नहीं लग रहा, देखो इसने ऐसा बोला तो अच्छा नहीं लग रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब लोग इस टाइप का बिहेवियर करते हैं, व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग, दे आर प्रोजेक्टिंग देयर इनसिक्योरिटीज ऑन टू यू। एंड अगर आप कॉन्शियस नहीं होंगे तो आप वो ब्लेम अपने ऊपर ले लेंगे एंड आप खुद को क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे कि यार मैं ही ऐसी हूँ। तो आपने ये देखा होगा कई बार कि जो लोग अपने अंदर चीज़ों को प्रोसेस नहीं करते ना, वो हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं। तो अब इसके लिए करें क्या और कैसे पता चलेगा कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू? नंबर वन थिंग इज, वो इंसान जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, आपको जज कर रहा है ना, आपकी छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, ट्रिगर हो रहा है और आपको ब्लेम कर रहा है, विलन बना रहा है, स्केपगोट बना रहा है, आप नोटिस कीजिए क्या ये इंसान दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही कर रहा है समवेयर। जैसे कि आपके अंदर उसने एक क्वालिटी देखी, जैसे असर्टिवनेस, लाइक मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से रख रही हूँ, बहुत क्लियरली रख रही हूँ, ये नहीं सोच रही हूँ कि इससे लोगों को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, जो मुझे ठीक लग रहा है कि दिस इज माई ट्रूथ, आई एम ओनिंग माई ट्रूथ एंड आई एम पुटिंग आउट इन द वर्ल्ड। लेकिन उससे लोग ट्रिगर हो रहे हैं एंड वो आपको जज कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, ये तो मुंहफट है, ये तो सोचती नहीं है दूसरों के बारे में, ये तो अपनी बात को ऐसे ही बोल देती है बिना सोचे समझे। इट मीन्स कि उनका एक एस्पेक्ट है जिसको उन्होंने ओन नहीं कर रखा, दैट इज स्पीकिंग देयर ओन ट्रूथ। वो बहुत सोच समझ के मस्का मलाई लगाकर चीज़ों को बोलते हैं ताकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें ट्राइब में रख लेंगे और क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और चीज़ें बहुत स्मूथ होगी। उन्हें डर लगता है क्रिटिसिज्म से, उन्हें डर लगता है जजमेंट से, तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हाइड करके रखते हैं। लेकिन जब वही चीज़ वो आपके अंदर देख रहे हैं कि यू आर वेरी असर्टिव, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो उन्हें वो चीज़ बहुत इजीली ट्रिगर कर जाती है। तो नोटिस कीजिए कि क्या वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी, आपकी असर्टिवनेस हो गई, आपका ओपनली चीज़ों को बोलना, आपका सेल्फ केयर करना, है ना, अपने आप में रहना, क्या ये चीज़ वो दूसरों में भी जज कर रहे हैं? क्या वो दूसरों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं? मोस्टली इनसिक्योर लोग दूसरों को जज करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो पहला पॉइंट कि आप नोटिस कीजिए कि क्या दूसरों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। नंबर सेकेंड थिंग इज, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, जैसा बिहेव आपके साथ कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें फिजिकल लेवल पर अब्यूजिव नहीं है, लेट इट गो, लेट इट गो। क्योंकि 1000 लोग आपके सामने होंगे, सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है, सबकी अपनी अपनी शैडो है। ऑब्वियसली दे गोना प्रोजेक्ट ऑन टू यू, क्योंकि आप उनके लिए क्लियर स्लेट हैं, क्योंकि आप एक क्लियर पर्सनालिटी है ना, आप वो कर रहे हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपने ट्रूथ को ओन कर रखा है, आप अपनी क्वालिटीज को फुल्ली एम्ब्रेस करके घूम रहे हैं, तो यू आर दी क्लियर टारगेट फॉर देम। क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हिडन है, लेकिन वो आप ओन करके घूम रहे, तो उन्हें ऑब्वियसली वो ट्रिगर करेगा। नंबर थर्ड थिंग इज, क्लियर डिसर्नमेंट होना चाहिए। आपको डिसर्न करना आना चाहिए क्या मेरा है और क्या उनका है ना। जैसे किसी एक छोटे से सेंटेंस की वजह से वो ट्रिगर हो गए, इमोशनल हो गए एंड यू थिंक कि यार मेरी वजह से ऐसा हो गया, शायद मैंने कुछ ऐसा किया होगा, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू।
जो वो महसूस कर रहे हैं वो उन्हें महसूस करना चाहिए, ताकि वो अपने अंदर की उस इनसिक्योरिटी को, अपने अंदर के उस वुंड को प्रोसेस कर पाए। एक्चुअली आप अच्छा कर रहे हैं, यू आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी सो दैट कि वो अपने वुंड्स को देखे एंड उसको हील करे। हो सके तो क्लियर बाउंड्रीज रखिए, जितनी चीज़ें आप अलाउ कर पा रहे हैं सिर्फ उतनी चीज़ें अलाउ कीजिए अपनी लाइफ में। अगर आपको ऐसा लग रहा है इससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही है तो चीज़ों को अपनी लाइफ में आने मत दीजिए। से क्लियर नो टू ऑल दीज अब्यूज और इस टाइप की चीज़ों को ना अपनी लाइफ में आने मत दीजिए। बाउंड्री सेट कीजिए। अगर आप उनको भगा नहीं सकते तो आप वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली वो किसको अफेक्ट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अफेक्ट करेगा। एंड आई विल से कि स्टे ग्राउंडेड इन योर ट्रूथ। आप अपने ट्रूथ में ग्राउंडेड रहिए। एवरी टाइम जब वो ट्रिगर हो रहे हैं या जब वो ब्लेम करें, खुद से पूछिए क्या मैंने कुछ गलत किया। आपका आंसर जो आता है उसको ओन कर लीजिए कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, दिस इज who I am. Next one is don't try to prove yourself. Don't over explain yourself to them. अपने आप को प्रूव मत कीजिए। They will blame you, they will judge you. बहुत कुछ चीजें करेंगे वो। हर जगह ना आपको खुद को एक्सप्लेन नहीं करना है, ओवरली एक्सप्लेन नहीं करना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम हर बार लोगों के इन छोटी मोटी चीज़ों के पीछे अपनी एनर्जी को खपाएंगे। देर इज़ नो नीड टू डू सो, क्योंकि 1000 लोग होंगे, 1000 लोगों की प्रोजेक्शन आपके ऊपर होगी, 1000 लोगों के ब्लेम्स आपके ऊपर होंगे, 1000 लोगों के लेबल्स आपके ऊपर होंगे। क्या आप इतनी एनर्जी अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एक एक को जाकर समझाएंगे कि नहीं यार ये मेरी वजह से नहीं है, यार मैंने कोई गलती नहीं की। डोंट डू दैट। डोंट एक्सप्लेन योर सेल्फ। ओन योर ओन ट्रूथ, क्योंकि आप किसी भी हाल में उनकी हेल्प नहीं कर सकते। बाई बीइंग दैट ग्राउंडेड पर्सन, आप एक क्लियर स्लेट अगर बन रहे हैं उनके लिए, एक क्लियर कैनवास बन रहे हैं जहाँ पर वो प्रोजेक्ट करें, एक्चुअली यू आर हेल्पिंग देम। तो ऐसे ही लोगों की हेल्प करते रहिए। अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ट्रूथ को ओन कीजिए। टाइम टू टाइम अपना इनर वर्क और शैडो वर्क कीजिए। इनर वर्क और शैडो वर्क आपको ग्राउंडेड रखेगा अपने ट्रूथ में। आप ये जान पाओगे क्या मेरे लिए सही है, क्या सही नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरे वैल्यूज़ क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ। जब ये चीज़ें आपके अंदर क्लियर होगी ना, आपका ये जो कैनवास है ना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा जितना आप इनर वर्क करते जाएंगे। अगर आप इनर वर्क करना चाहते हैं तो 30 डेज़ का शैडो वर्क चैलेंज, इनर वर्क चैलेंज आप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी प्राइसेस थोड़े कम हो चुके हैं, तो यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड हील योरसेल्फ। गाइस मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।